हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में शोध अभिवृत्ति इस रिसर्च एप्टीट्यूड में प्रकार और विशेषता में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसका हम अध्ययन करेंगे, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस विषय में एक शोध अवधारणा के रूप में अवचेतन प्राथमिक लेब को पहली बार प्रयुक्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक मनोविज्ञान। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अवचेतन प्राथमिक लेब भड़काना तब होता है जब व्यक्ति चेतना अवधारणाओं की तहजील के नीचे उत्तेजनाओं के संपर्क में आता है। यह प्रक्रिया चेतना के दायरे से बाहर होती है और स्मृति से अलग होती है, जो सूचनाओं की प्रत्यक्ष पुनर्प्राप्ति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति कैंसर शब्द के संपर्क में आता है और फिर सिगरेट पीने के विकल्प को पेशकश करता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी बात पर अधिक संभावना है कि वे पहले जोखिम के परिणाम स्वरूप धूम्रपान न करने का विकल्प चुनेंगे। यह शोध अवधारणा है सर्वप्रथम सामाजिक मनोविज्ञान की पहली बार प्रयुक्त की गई है। ये इसका व्याख्या है। फिर अगला प्रश्न है, शोध में निम्नलिखित में से किन का व्यवहारिक महत्व है? तो शोध में व्यवहारिक महत्व है वह है शोध विषय का, उसके बाद शोध अभिकल्प का, फिर है शोध विधि का। जो अनुसंधान एक सीमित क्षेत्र में किसी समस्या का समग्र है। अनुसंधान शोध को अंग्रेजी भाषा में रिसर्च कहा जाता है। रिसर्च दो शब्दों से ये मिलकर बना है। री शब्दांश आवृत्ति और गहना का घोतक है, जबकि सर्च का शब्द खोजना अर्थ समानार्थी है। इस प्रकार रिसर्च का अर्थ हुआ प्रदत्तों की आवृत्तात्मक गहन खोज करना। शोध एक विषय अभिकल्प एवं शोध का व्यवहारिक महत्व है। फिर अगला प्रश्न है, कार्यकरण संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कारण संबंध में स्वयं आपस में कार्य कारणों के संबंध से जुड़े होते हैं। यह कार्य कारण संबंधित नहीं होता। अगला प्रश्न है, वह शोध जिसमें ज्ञान की उभरती पद्धति सिद्धांत की प्रयोजकता के अन्वेषण पर जोर होता है, यह कहलाता है द्वितीयक स्तरीय के स्रोत। द्वितीयक स्तरीय के शोध ज्ञान की उभरती पद्धतियों और क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण अन्वेषण पर बल होता है। यह एक प्रकार की व्याख्या शोध के दायरे को बढ़ाने जैसा होता है। फिर अगला प्रश्न है, जब किसी अज्ञात क्षेत्र में संबंध में जानने और सूचना एकत्र करने के लिए शोध अध्ययन पद्धति संचालित किया जाता है, तो उसे निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? गवेषणात्मक शोध। अज्ञात क्षेत्र के संबंध में जानने और सूचना एकत्र करने के लिए शोध अध्ययन का संचालित किया जाता है, तो उसे गवेषणात्मक शोध के रूप में जाना जाता है। गवेषणात्मक शोध एक कार्यप्रणाली दृष्टिकोण है जिसका कार्य उन शोध प्रश्नों की जांच करना है जिसका पहले गहराई से अध्ययन नहीं किया गया है। गवेषणात्मक अनुसंधान प्राकृतिक में गुणात्मक होती हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकरण अध्ययन शोध की कौन सी विशेषता है? तो प्रकरण अध्ययन शोध की विशेषता है उसको देखना है। यह एक विशिष्टापरक है, यह सही है। फिर यह एक वर्णनात्मक है और यह एक आगमनात्मक है। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा वह बी होगा। पर प्रकरण अध्ययन शोध विवेचनात्मक एवं आगमनात्मक होता है, यही अध्ययन शोध की विशेषता
है। जो केस स्टडी का तात्पर्य है वह किसी वस्तु स्थिति की भली भांति बारीक से जांच पड़ताल करना व जानना। दूसरे शब्दों में मनुष्य की संपूर्ण ज्ञान की जिज्ञासा की परिणाम है। केस स्टडी किसी ज्ञान अनुभव को पाने का साधन है। फिर अगला प्रश्न है, गवेषणात्मक शोध डाटा सूचकों के लिए की जाती है। दूसरा कथन है, गवेषणात्मक शोध का लक्ष्य कारणता को ढूंढने के लिए अंतिम डाटा एकत्र करना है। तो यह दोनों कथन में कौन से कथन सही है कौन से गलत है इसको देखना है। तो इसमें कथन ए है वह सही है, पर कथन बी है वह गलत है। गवेषणात्मक शोध वह शोध है जिसमें किसी समस्या की डाटा एकत्रण किया जाता है। गवेषणात्मक शोध के माध्यम से केवल डाटा एकत्र किए जाते हैं, न कि अंतिम डाटा एकत्र किए जाते हैं। इस हिसाब से हमारा कथन पहला है वह सत्य होगा। फिर अगला प्रश्न है, जनगणना निम्नलिखित में से किस एक उदाहरण हो सकता है। तो जनगणना है वह अनुदेश अध्ययन का एक उदाहरण है। अनुदेश अध्ययन एक अध्ययन है जिसके तहत एक विस्तारित अवधि के लिए एक शोध को रखा जाता है या शोध किया जाता है। इसके अंतर्गत ऐसे डाटा एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है जो कि मात्रात्मक या गुणात्मक होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, सहभागी प्रेक्षण में शोधकर्ता को निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है पेशागत पेशागत अजनबी। सहभागी प्रेक्षण शोधकर्ता को पेशागत अजनबी के रूप में कार्य करना चाहिए। सहभागी प्रे, प्रेक्षण के माध्यम से अध्ययन के दौरान शोधकर्ता से यह आशा की जाती है कि यह अपना अध्ययन मूल निरपेक्ष होकर करे। इसका तात्पर्य है कि अपने अध्ययन के दौरान अपने निजी सामाजिक परिवेश मूल्यों को सामने न लाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक शोध में शामिल नहीं है। तो वैज्ञानिक शोध में शामिल नहीं है वह है सी, वैज्ञानिक शोध में किसी नियंत्रण प्रक्षेप क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ अभिलेख एवं विश्लेषण है। इसमें व्यक्तिनिष्ठा अनैतिकता व्यवहार गैर भूसूचक अनुमति है अनुभावक और त्रुटियां दूर करना आवश्यक शामिल होता है। फिर अगला प्रश्न है, शोध प्रश्नों की उपयोग ऐसे अध्ययन में अधिक किया जाता है जो परिणामों की सांख्यिकी महत्व पर केंद्र नहीं है। कथन भी है, शोध प्रश्न सामान्य और विश्लेषण अध्ययनों में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं। फिर अगला प्रश्न है, शोध का वह प्रकार जिसमें शोधकर्ता किसी परिघटना की जानकारी प्राप्त करना है, इसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहता है, यह कहलाता है। तो यह अन्वेषी शोध कहलाता है। अन्वेषी शोध अध्ययन शोध का वह प्रकार है जिसमें शोधकर्ता किसी परिघटना की जानकारी प्राप्त करता है तथा इसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार अनुसंधान का उद्देश्य अज्ञात तथ्यों की खोज करना है, अर्थात यह तथ्यों के बारे में नवीन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से संबंधित है ताकि वास्तविकता समस्या का निर्धारण किया जा सके। फिर अगला प्रश्न है, शोध के मध्य रेंज सिद्धांत किसमें कार्य करता है। तो शोध का मध्य रेंज सिद्धांत है वह सीमित क्षेत्र में कार्य करता है। शोध का मध्य रेंज सिद्धांत सीमित क्षेत्र में कार्य करते हैं। वे नर्सिंग में सिद्धांत व्यवहार के बीच अंतर को समाप्त करते हैं और भव्य सिद्धांत की तुलना में कम अमूर्त मध्य श्रेणी सिद्धांत के अवसर अभ्यास सिद्धांत के रूप में संदर्भित किया जाता है, जबकि एक ढांचे के रूप में उपयोग किया जाता है। तो मध्य श्रेणी के सिद्धांत भव्य सिद्धांत की तुलना में अवधारणाओं के बीच संबंध को निम्नलिखित क्रियाकलाप सामाजिक शोध में प्रयोग करने से संबंधित हैं।
तो सामाजिक शोध में प्रयोग करने से संबंधित हैं वह हैं प्रयोगात्मक परिवेशन नियंत्रण, प्रतिभागियों के साथ पुनरावृत्ति, उसके बाद है व्यवहार के स्तरों को निर्दिष्ट करना। इस आधार पर हमारा डी आंसर है वह करेक्ट हो जाएगा। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था। जो सामाजिक शोध नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों के सत्यापन, उसके क्रमबद्ध पारंपरिक संबंध, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने की प्राकृतिक नियम क्रमबद्ध रूप से समझना है। जो शोध का उद्देश्य है वह नवीन तथ्यों को पता लगाना, पुराने तथ्यों को प्रामाणिकता की जांच एवं उपयुक्त सैद्धांतिक संदर्भ में तथ्यों, क्रम, अंतर संबंधों का कार्यकरण, व्याख्या एवं विश्लेषण करना है। नवीन वैज्ञानिक यंत्रों, अवधारणा और सिद्धांतों का निर्माण करना है। सामाजिक शोध की प्रकृति देख लेते हैं। सामाजिक शोध की प्रकृति है सामाजिक संबंधों, घटनाओं, तथ्यों व प्रक्रियाओं की व्याख्या करना होता है। सामाजिक घटनाओं के विषय में नवीन ज्ञान की खोज करना, सामाजिक समस्याओं की प्राकृतिक कारणों का अध्ययन करना, प्राचीन तथ्यों का पुनरीक्षण करना। फिर अगला प्रश्न है सूची मिलान शोध के प्रकार हैं, वितरण है। गुणात्मक शोध है वह निव्रात्मक है। फिर है परिणात्मक शोध है वह सांख्यिकी विश्लेषण परिणात्मक शोध में किया जाता है। और त्रिकोणीयता में बहुविधियों पर आधारित निष्कर्ष का अभिसरण किया जाता है। पराविश्लेषण में फाइल ड्राइव प्रॉब्लम का किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अधिकांशतः निजाति वर्णन संबंध में शोध का आयोजन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्वाभाविक वातावरण में अधिकांशतः निजात वर्णन संबंधी शोध का आयोजन किया जाता है। निजाति विज्ञान अक्सर सामाजिक और व्यवहार विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले डेटा एकत्र करने के लिए एक गुणात्मक विधि है। डेटा अवलोकन और साक्षात्मक माध्यम से एकत्र किए जाते हैं, जिसका उपयोग समाज, व्यक्ति कार्य करने के तरीके के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। व्याख्या विरोधाभास पद समानता निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो व्याख्या विरोधाभास का प्रयोग सामान्यतः पर संस्कृति शोध का प्रयोग में किया जाता है। यह कई संस्कृतियों में मानव मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और व्यवहार का व्यक्तित्व अध्ययन, जिसमें विभिन्न समाज के बीच मूल्यों, प्रथाओं आदि की समानता के अंतर का अवलोकन शामिल है। फिर अगला प्रश्न है, वेब आधारित शोध निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। वेब आधारित शोध के लाभ हैं। वेब आधारित शोध के लाभ हैं वह यह शोधकर्ता के लिए समय की बचत करता है। प्रतिभागियों के लिए वेब पूरे दिन खुला रहता है। आंकड़ों का संग्रहण सटीक और संचालित होता है। तो इस आधार पर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ इसका व्याख्या है, देख लेना। फिर अगला प्रश्न है, स्ट्राइड TRITD का पूर्ण रूप है। तो इसका पूर्ण रूप है वह है ड्राइड आर स्ट्राइड STRIDE का पूर्ण रूप है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने के पहल इस योजना का मुख्य उद्देश्य योजनाओं के निहित प्रतिभा पहचान करना, अनुसंधान की संस्कृति तथा नवाचार को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण करना आदि भारत की विकासशील आवश्यकता व राष्ट्रीय विकास हेतु ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, अपने हित के अनुचित रूप से बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान कहलाता है। कचरा विज्ञान अपने हित को अनुचित रूप से बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान कचरा विज्ञान कहलाता है। जंक विज्ञान गलत धारणाओं पर आधारित है और पक्षपाती नमूना का उपयोग करता है। यह तथ्यों को आधारित होता है
तथ्य आमतौर पर उत्पादक सेवाओं बेचने उपयोग के लिए किया जाता है। किसी शोध प्रतिभागियों के लिए कौन सी श्रेणी है? तो शोध प्रतिभागियों के लिए अच्छे प्रतिभागी, नकारात्मक प्रतिभागी, विश्वासी प्रतिभागी, आशंका युक्त सहभागी, परंपरागत सहभागी। हाँ, यह करेक्ट आंसर एक हो जाएगा। फिर है सूची मिलान। सूची एक और सूचना है। प्रकरण केस का अध्ययन, यह एकल कुछ व्यक्तियों का संग्रह का अध्ययन किया जाता है। प्रेक्षात्मक शोध में हस्तक्षेप के बिना किसी उसकी प्राकृतिक व्यवस्था का व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अनुदेश शोध में विवाह अध्ययन, जिसमें प्रतिभागियों के एक समूह काल अवधि के प्रेरणा और मापन किया जाता है। प्रयोगात्मक शोध में चर की सक्रिय रूप में संयोजित किए जाते हैं और पर्यावरण को यथासंभव नियंत्रण किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, अनुसंधान में द्विबंध प्रक्रिया अनुसंधानकर्ता की पुनर्ग्राही समस्या का प्रभावशाली अध्ययन है। अनुसंधानकर्ता के पुनर्ग्रह समय भी सहयोगी गैर शाब्दिक संकेतन में उलझी जा सकती हैं। तो इसमें कथन एक है वह सही है और कथन बी है वह गलत है। अगला प्रश्न है, समाज विज्ञान प्रमुख में से किस प्रकार कार्य करता है? तो यह अमूर्तन से उच्चतर स्तर पर कार्य करता है। समाज विज्ञान के प्रमुख ग्रांड सिद्धांत शब्द को अमेरिकन समाजशास्त्री राइड मिल्स के द्वारा दिया गया था। यह अमूर्तन की उच्च स्तर संबंधित है, जिसमें सामाजिक वास्तविकता को औपचारिक संगठित अवधारणाओं को व्याख्या को प्राथमिकता दी जाती है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक शोध क्या है? वैज्ञानिक शोध है वह डाटा संचालित करना, अनुकरित करना, वह सत्यापित करना, यह वैज्ञानिक शोध है। एक हमारा करेक्ट आंसर होगा। लुडनबर्ग के अनुसार समाज विज्ञानियों में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि उसके सामने जो समस्या है उसका समाधान सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष और व्याख्या, अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण, विश्लेषण के ही संभव है। इस दृष्टिकोण में ठोस, सफल, मोटे तौर पर वैज्ञानिक शोध किया जाता है। वैज्ञानिक शोध डाटा व अनुकृति है। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।